अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज 18 रमज़ानुल मुबारक जुमातुल मुबारक का एक ऐसा वजीफा कि जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला आपको करोड़ों का मालिक बना देगा। आपके पास इतना रिज़्क आएगा कि कभी भी आपको किसी चीज में कमी महसूस ना होगी। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको गैब से रिज़्क की दौलत अता फरमाएगी और आपके पास इतना रिज़्क होगा, इतना पैसा होगा कि कभी भी आपको किसी से मांगने की जरूरत ना होगी। अल्लाह पाक आपको गैब से रिज़्क अता फरमाएगा। माह रमज़ानुल मुबारक में हर दुआ कबूल होती है और माह रमज़ानुल मुबारक की हर घड़ी ही रहमतों और बरकतों वाली है। और इसमें जो जुमातुल मुबारक का दिन होता है उसके तो क्या ही कहने हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में अगर आप बाकी दिनों में नवाफिल छोड़ देते हैं, सुन्नत गैर मौक़ता छोड़ देते हैं, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक में हरगिज ना छोड़ा करें, क्योंकि रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना मिलता है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो रमजान के महीने में मर जाए उससे सवालाते कब्र भी नहीं होता। और फरमाया कि रमजान में एक भट्टी है, जिस जैसे कि एक भट्टी गंदे लोहे को साफ लोहे को मशीन का पुर्जा बनाकर कीमती कर देती है और सोने का जेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक कर देती है, ऐसे ही माह रमजान गुनाहगारों को पाक करता और नेक लोगों के दर्जे बढ़ा देता है। रमजान में दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत आरास्ता की जाती है, इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसलिए इन दिनों में नेकियों की ज्यादती और गुनाहों की कमी होती है। जो लोग गुनाह करते हैं वो नफ्से अम्मारा या अपने साथी शैतान के बहकाने से करते हैं। रमजान के खाने पीने का हिसाब नहीं, यानी सहरो इफ्तार के खाने पीने का। अब बाज लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो इतना रिज़्क नहीं, इतना पैसा नहीं है, तो हम कैसे माह रमजान मुबारक में खर्च करें, कैसे सहरो इफ्तार में खर्च करें। तो उसके लिए जवाब ये है कि जो माह रमजान मुबारक में आप जितना भी खर्च करते हैं, आप जितना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की राह में देते हैं, सदका और खैरात करते हैं, या आप अपने घर वालों के लिए खर्च करते हैं, खाने पीने में, सहर में अच्छा खाना बनाते हैं, इफ्तार में एहतमाम करते हैं, तो उसके इवज, उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला आपको उससे कई गुना ज्यादा करके लौटा देता है। तो इसलिए माह रमजानुल मुबारक में अपने दस्तरखान को वसी किया करें। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाकरीना है, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमजानुल मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाया, रमजान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के पत्ते से बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है और अर्ज करती हैं, ए परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना कि जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों और जब वो हमें देखें तो उनकी आंखें भी ठंडी हो जाएं। तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक का दिन तो बहुत ही ज्यादा बरकतों वाला दिन है। इस दिन हरगिज़ आपने आज का दिन गफलत में नहीं गुजारना है, नमाज तस्बीह पढ़नी है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर रोज़े जुमा दरूद पाक पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। और माह रमजानुल मुबारक की तो हर घड़ी ही रहमतों बरकतों वाली है। और इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला हर शब आसमानों में सुबह सादक तक एक मुनादी करने वाला फरिश्ता पैदा फरमा देता है, जो ये निदा करता है, भलाई तलब करने वाले, ए बुराई का इरादा करने वाले, बुराई से बाज आ जा, और भलाई तलब करने वाले अपना इरादा पुख्ता कर ले। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नजर रहमत फरमा देता है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रमजान में रोजाना इफ्तार के वक़्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुका था।
نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب قبر کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ماہ رمضان المبارک کا جمعہ کا دن ہے، 18واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی جا رہا ہے، لہٰذا اس مہینے میں جتنا ہو سکے ثواب کمائیے، اور اگر آپ کی زکوٰۃ رہ گئی ہے تو فوری طور پر زکوٰۃ دیجیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ جامعات میں یا مدارس میں جہاں پر یتیم بچے وغیرہ پڑھ رہے ہوں، یا پھر اپنے ارد گرد دیکھیے اپنے غریب رشتہ داروں میں، یا اگر وہاں پر بھی نہ ہوں تو آپ کسی اچھے سے ادارے میں جہاں پر بہت زیادہ غریب لوگ ہوں، جن کو کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو، حقدار ہوں، ان کو زکوٰۃ اپنی ادا کر دیجیے۔ اس کے علاوہ فطرانہ وغیرہ بھی ادا کر دیجیے تاکہ جو حقدار لوگ ہیں اگر وہ اپنی اس سے ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں۔ تو آج کا جو خاص وظیفہ ہے بہت ہی خاص اور بالکل آسان سا عمل ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق کے خزانے عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے تو آج کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیے، اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظہر سے لے کے عصر کی نماز تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 61 ٹائم یعنی 61 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر اس کو آپ نے صرف 21 ٹائم سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو بے شک آپ عصر سے لے کے مغرب تک پڑھ لیں، چاہے تو آپ اسی وظیفے کے دوران پڑھ لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے بے شک اسی وقت دعا مانگ لیں، یا آپ جب آپ لوگ افطار کرتے ہیں روزہ اس وقت دعا مانگ لیں، اور دعا مانگتے ہوئے یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ آپ رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں، اور پوری یکسوئی اور دلجوئی کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اور ہفتے کا دن آنے سے پہلے ہی آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔